हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 का पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का पूरा कॉन्सेप्ट ये सब जो था वो सब क्लियर कर लिए थे। आज का यह वीडियो हम लोगों का चैप्टर 4 पर रहेगा, जिसका नाम यहाँ पे अभी है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। क्या है? विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि पदार्थ क्या होता है। दोस्तों, इसमें पदार्थ के बारे में जानना है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह एक वस्तु है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। देखिए दोस्तों, यह एक जैसे यह एक वस्तु है और ये एक पृथ्वी है। देखिए, तो यहाँ पे क्या ले रहा है? यहाँ पे जो ये जगह ले रहा है उसे, और इसमें कुछ भार होगा। जैसे हम लोग का भार होता है, इसका भार होता है, वैसे ही जैसे मान लीजिए जो जगह लेगा, जैसे यहाँ पे जो जगह लिया, यहाँ पे जितना दूर हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही लिया और इतना दूर का तो वह जगह छेक लिया ना, और उसका इसका जो भार रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? पदार्थ कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या है पदार्थ? पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ भार होता है तथा वह कुछ स्थान घेरता है। स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, क्या है? संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ भार होता है और उनका कुछ जो होता है वो कुछ स्थान घेरता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। उसे हम कहते हैं। तो पदार्थ जैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है, ये मान लीजिए गिलास है। बताइए किस किस चीज से बना होगा? किन पदार्थों से मिलकर बना होगा? कोई ना कोई भाई सब पदार्थ से ही बना होगा। तो ये किस पदार्थ से बना होगा? जैसे मान लीजिए अगर प्लास्टिक का गिलास है, गिलास है, ये सपोज प्लास्टिक से बना होगा। अगर ये मान लीजिए स्टील का गिलास है, तो ये बनेगा 1% लोहा। कैसे? 1% लोहा, और इसमें और क्या कार्बन मिला देंगे, सॉरी 99% लोहा 1% कार्बन, तो क्या बन जाएगा? ये स्टील का गिलास बन जाएगा। अतः ये क्या कर सकते हैं हम लोग? जब 99% लोहा प्लस 1% कार्बन मिलाने पर क्या बनता है? स्टील, जो कि लोहा से भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, क्या हुआ? 1% लोहा, 99% लोहा और 1% कार्बन को मिलाने पर क्या बना? ये स्टील का जो भी पदार्थ है वो बन गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग पदार्थ तो जान चुके हैं। पदार्थ क्या है। अब आगे पदार्थ का हम लोग गुण जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोई पदार्थ कठोर होगा। कठोर मतलब हार्ड। जैसे ये क्या है? इसको दबाने पर दब जाता है? नहीं ना, इसको तोड़ने पर सिर्फ टूटेगा। तो ये क्या है? कठोर है। दूसरा द्रव यानी पानी, ये सब वाला में। और तीसरा नहीं, दो और ये हो सकता है, ठीक है। और वायु, तीसरा वायु, जो कि क्या है? गैस अवस्था में है। ठीक है, तो पदार्थ के गुण हो गया कठोर, द्रव, गैस। देखिए, कठोर पदार्थ का गुण है, द्रव पदार्थ का गुण है, और वायु पदार्थ का गुण है। वायु मतलब गैस। वायु बहुत सारे गैस का मिश्रण है। तो इसके आगे जिसे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ठोस होते हैं या फिर द्रव, जैसे ठोस द्रव है, तो इनके बीच जैसे कोई कुछ होता होगा ना, तो जैसे मान लीजिए ये कुछ और में आ गया, ये कुछ और में आ गया। जैसे देखिए, आप लोग इसमें जो पदार्थ पढ़ेंगे तो पदार्थ में आप पढ़ना होगा धातु के बारे में, अधातु के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना होगा धातु और अधातु के बारे में। धातु, आप क्या धातु को जानते हैं? धातु क्या होता है? तो धातु वैसे चीज होती है देखिए, जिसमें जो ठोस हो, जिसको पीटने पर, जैसे जिसको पीटने
पर चादर बन जाए, या फिर तन्यता। और तीसरा क्या हो सकता है, उसमें चमक होगा। चौथा क्या हो जाएगा, उससे विद्युत पास कर जाएगी। तो धातु क्या है, धातु होगा ठोस, पिटने पर चादर बन जाएगा या फिर तन्यता हो जाएगा। और तीसरा चमक इसमें होगा और विद्युत पास कर जाएगा। ये सब अगर गुण उसमें है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग धातु कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्या है, अधातु। जो मान लीजिए जो ठोस हो, ठीक है, जिसे पीटने पर कोई भी चादर ना बने, जिसे तन्यता नहीं हो, जिसमें चमक नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु। जिसे विद्युत पास नहीं कर जाती हो उसे क्या कहेंगे, अधातु। तो धातु और अधातु के अपने गुण, मतलब जो भी देखा है वो पढ़ा आपने। अब धातु में क्या होगा, धातु ठोस होगा, पीटने पर चादर बन जाएगा या फिर फैल जाएगा या तन्यता गुण होगा। धातु में वो नहीं होगा। तो इसे धातु में क्या होगा, धातु जो चमक होगा और धातु में नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, आपने पदार्थ के बारे में जाना, ठोस द्रव गैस के बारे में जाना, धातु और धातु के बारे में जाना। इसके बाद आपने सोचा है कि जो पदार्थ हो गए वे जल में घुले, जो जल में घुलता है या फिर नहीं घुलता है। तो जो पदार्थ होता है वो जल में घुलता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे, विलेय। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, विलेय कहलाते हैं। और अविलेय क्या होगा, यानी अघुलनशील। जो पदार्थ जल में नहीं घुले, जल में नहीं घुले, तो जो पदार्थ जल में घुलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विलेय। और जो जल में नहीं घुलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अविलेय। और विलेय अविलेय के बारे में आप लोगों ने जाना कि पानी क्या है, बताइए पानी क्या है। पानी एक प्रकार का पदार्थ है और ये किस अवस्था में रहता है, कमेंट में आंसर करिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी और पारदर्शी और पारभासी। तो देखिए दोस्तों, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी होता है और पारभासी क्या होता है। तो पारदर्शी क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मान लीजिए ये पदार्थ है और इसे जब हम लोग देखेंगे तो उधर का जो, जैसे मान लीजिए ई है, इसे हम लोग देखेंगे तो आगे का जो होगा वो दिखेगा नहीं ना। तो पारदर्शी वैसे पदार्थ है जिसको हम लोग इधर से देखेंगे तो उधर का सारा चीज दिख जाएगा, किसी भी चीज को आर पार कर सकता है ये। तो इसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी जिसे होकर देखने पर हम लोग को उधर का मतलब नहीं दिखे, जैसे ये हो गया क्या होगा, बोर्ड के पीछे हम लोग को नहीं दिख रहा है। और पारभासी जिसे देखने पर हम लोग को धुंधला दिखेगा, धुंधला टाइप में दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी। पारदर्शी में क्या हुआ, आप लोग जैसे किसी वस्तु से किसी को देखे तो वो पूरा दिख गया, जैसे चश्मा हो सकता है इसका उदाहरण, चश्मा से आप लोग देखते हो तो सबको दिखता है। अपारदर्शी, आप वहीं पे आगे आप लोग प्लाई ले ली, उसको अपने आँख पे ला के देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं ना। जैसे इस बोर्ड के पीछे क्या है आपको पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। पारभासी, जैसे आप लोग पन्नी लीजिएगा, एक पन्नी को लेकर चाहे उसमें पानी भर लीजिए, तो दोस्तों पारभासी क्या होगा, जिसमें मान लीजिए आप एक बोतल लीजिए, ठीक है, एक जैसे एक बोतल लीजिए जिसे आपको दिख रहा है पूरा साफ साफ दिख रहा है आगे, और उसमें ना इतना पानी भर लीजिए। अब जो इधर पानी भरा है उधर से देखेगा तो आपको मतलब धुंधला दिखेगा। तो ये किसका उदाहरण है, पारभासी का उदाहरण है। तो आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी किसको कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जैसे देख लीजिए, जो पदार्थ जल में घुलता है, जो पदार्थ जल में घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ, और जो घुलेगा ई पदार्थ को घुलनशील कहेंगे। और जैसे मान लीजिए जो हम घोल घोलेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक घोल है, जैसे हम चीनी पानी का घोल घोलेंगे, जैसे मान लीजिए चीनी पानी को घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घोल हो जाएगा। इस प्रकार के घोल को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त घोल। क्या कहेंगे दोस्तों,
संतृप्त घोल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? संतृप्त घोल कहेंगे। तो जो पदार्थ घुलनशील होता है, कोई पदार्थ जल में घुलेगा तो क्या हो जाएगा? घुलनशील पदार्थ कहेंगे। और जो नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे? अघुलनशील। चीनी पानी का जब हम घोल बनाएंगे तो उसका कुछ नाम होगा, जो घोल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त घोल कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त घोल कहेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद जिस मान लीजिए किसी भी पदार्थ को आप, जिस मान लीजिए जल को गर्म करिएगा, एक पतीले, यहाँ पे पतीला, इसमें जल भरा हुआ है और इसको नीचे से हम लोग क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो बताइए उबल कर क्या होगा? ये पानी इसमें भाप बन के उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? इसको फिर से वापस लाने के लिए क्या है? यहाँ पे जिस मान लीजिए आप यहाँ पे पतीला के ऊपर एक ढक्कन लगा दिए, तो फिर से वो वाष्प बनेगा, फिर से नीचे जल के बूंद के रूप में जमा हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्या? आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, घुलनशील, संतृप्त घोल। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता बोलिए दोस्तों, उत्प्लावकता क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक हम लोग बर्तन लिए, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से खाली है, इसमें पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए पेंसिल डाल दिए और कटर, ये जो शॉर्पनर होता है वो डाल दिए, इरेजर डाल दिए। तो ये सब डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो पानी के ऊपर वो कैसे तैरता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वो जो तैरने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं, या फिर उत्प्लावन बल। जो पानी, जैसे देखिए पानी, जैसे हम लोग जो बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई एक चाटा मारेगा तो हम उसको रोकना चाहेंगे ना, तो हम लोग उस पर क्या लगा रहे हैं? एक बल लगाएंगे। और वैसा ही पानी क्या करेगा? जैसे मान लीजिए पानी पर हम कुछ पीट फेंक रहे हैं, यानी पानी को लगेगा कि हमको मार रहा है कोई, तो वो भी अपना बल लगाएगा। तो बल लगाया, क्या किया? वो पानी की सतह पे डाल दिया। मतलब ये जो हम लोग पेंसिल को इस पे डाले, फिर इधर से क्या किया? ऊपर उत्प्लावन बल लगा के फिर उसको सिरा पर डाल दिया, यानी यहाँ पे सतह पर, पानी की सतह पर डाल दिया। तो क्या है ये? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्लावकता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? उत्प्लावकता। तो क्या है? सभी वस्तुएं क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थ से बनी हुई है। जितने भी वस्तु है किससे बनी हुई है? किससे बनी हुई है? पदार्थ से बनी हुई है। पदार्थों के सामूहिक भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, ये आपको हम पढ़ाए। कुछ क्या होते हैं? कठोर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कोमल होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को, इस मार्कर को हम पकड़े तो कुछ नहीं हुआ, इसी की जगह पे होता किसी छोटा सा पदार्थ को छूते तो वो टूट सकता था। किसी में चमक होती है, जैसे कोई भी पदार्थ है इसमें चमक है तो क्या हो गया? धातु हो गया, धातु हो गया, धातु हो गया। कोई पदार्थ जल में, जैसे मान लीजिए द्रव क्या है? इसमें जल आ सकता है, दूध आ सकता है, तो इस समय घुलनशील है या फिर अघुलनशील है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े। और कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग उत्प्लावकता होता है, जैसे पेंसिल, ये सब तो जल में हो गया। अगर आप इसी जगह पे यहाँ पे कील ले लीजिए, एक कील ले लीजिए और इसको जल में डाल दीजिए, ये जल की सतह से अंदर डूब जाएगा। तो इसका जो ये आयतन होगा यहाँ पे, जो उस जल के, मतलब जल के ऐसे से ज़्यादा होगा, तो ये इसलिए इसके अंदर चला जाएगा। और जो ये पेंसिल है इसका आयतन या फिर इसका द्रव्यमान कम रहेगा, इसलिए ये ऊपर ही तैर जाएगा। तो हम लोग आज का जो 4 चैप्टर था वो आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम लोग अगले चैप्टर 5 की अगले वीडियो में करेंगे, तैयार करेंगे। और अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा पृथ्वीकरण, जो अगले वीडियो में आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।